जो लोग अपने स्वर्गीय माता पिता की तस्वीरें घर पर रखते हैं वे ध्यान से सुने। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे बहुत से लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारे पूरे जीवन, सुख दुख और यहाँ तक कि हमारी आने वाली पीढ़ी की शक्ति को प्रभावित करता है। और वह है, क्या अपने स्वर्गीय माता पिता या स्वर्गीय व्यक्तियों की तस्वीरें घर पर रखना सही है? दोस्तों, आपने उनमें से कई को घर पर रखा होगा। जब हमारे माता पिता के परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया से चला जाता है तो हम उनके चित्रों को बड़े सम्मान के साथ अपने घरों की दीवारों पर सजाते हैं। कुछ लोग उन्हें ड्राइंग रूम में रखते हैं, कुछ मंदिर में, कुछ अपने कमरे में, कहीं माला, फूल और धूप जलाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तस्वीरों को रखने का एक सही स्थान, सही दिशा और सही तरीका होता है? रुकें और सोचें, क्या आपने कभी अपने घर की दीवार पर बने इस चित्र को देखा है? क्या आपने उन आंखों में देखने और महसूस करने की कोशिश की है कि वे क्या कहना चाह रही हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग तस्वीर को सिर्फ यह सोचकर लगाते हैं कि अरे वे हमारे थे। हम उन्हें याद रखने के लिए तस्वीर लगाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह कोई साधारण कार्य नहीं है। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। माता पिता और पूर्वज केवल हमारे जन्मदाता ही नहीं बल्कि हमारे पूरे वंश की नींव हैं। हमें जो शक्ति मिली है, जो सुधार हमारे जीवन में आए हैं, वे सब हमारे पितरों की देन हैं। इसीलिए जब हम उनके चित्र घर में रखते हैं तो वह केवल एक स्मृति नहीं रह जाती, बल्कि घर के पूरे ऊर्जा चक्र को कोई न कोई प्रभावित करने लगता है। तब प्रश्न उठता है कि क्या हमें अपने दिवंगत माता पिता के चित्र घर में रखने चाहिए, और यदि रखने चाहिए तो कहाँ रखने चाहिए और कहाँ नहीं रखने चाहिए? मित्रों, पूज्य गुरुदेव की कथा के दौरान किसी ने पूछा, गुरुजी, हमारा घर बहुत सुंदर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों घर में हमेशा एक अजीब सी अशांति छाई रहती है। घर में बार बार बीमारी आती है, पैसा आता है पर टिकता नहीं, नौकरी में तरक्की रुक गई है। तब गुरुजी ने उत्तर दिया, क्या तुम अपने घर में अपने स्वर्गीय रिश्तेदारों की कोई तस्वीर रखते हो? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुजी, हमारे ड्राइंग रूम में हमारे माता पिता की तस्वीरें हैं, हम उन्हें रोज फूल देते हैं। तब गुरुजी ने कहा, बस यहीं से तुम्हारी गलती शुरू होती है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मृत माता पिता की तस्वीरें रखना कैसे गलत हो सकता है। दोस्तों, जब किसी आत्मा का निधन होता है तो वह अपने पितृलोक की यात्रा पर जाती है, लेकिन हमारी भावनाएं, हमारी यादें और हमारे भ्रम उन्हें बार बार इस दुनिया में खींच लाते हैं। और अगर हम उनकी तस्वीरें घर में गलत जगह पर रखते हैं तो वह ऊर्जा हमारे घर की सकारात्मक तरंगों को रोक देती है। यही कारण है कि घर में अशांति, रोग और मानसिक तनाव बढ़ता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या घर में मृत माता पिता या मृत रिश्तेदारों की तस्वीरें रखना सही है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या घर में मृतक माता पिता या स्वर्गीय रिश्तेदारों की तस्वीरें रखनी चाहिए। इसका सीधा जवाब है हाँ, तस्वीरें रखी जा सकती हैं, क्योंकि ये हमारे प्यार और सम्मान का प्रतीक हैं। आप बेझिझक अपने दिवंगत माता पिता की तस्वीरें घर में रख सकते हैं, लेकिन सिर्फ तस्वीरें रखने से आपकी पितरों की आत्माएं संतुष्ट नहीं होंगी। तो अगले भाग में हम जानेंगे कि घर में तस्वीरें कहाँ रखनी चाहिए और कहाँ नहीं। तस्वीर की सही दिशा क्या होनी चाहिए और क्या हमें हर दिन अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, हम इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आइए देखें कि घर में मृतकों की तस्वीरें किस दिशा में होनी चाहिए।
दोस्तों, वास्तुशास्त्र और धार्मिक शास्त्र दोनों ही हमें यही निर्देश देते हैं कि पूर्वजों की तस्वीरें हमेशा सही दिशा और सही जगह पर रखनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जानकारी के अभाव में गलतियां कर बैठते हैं और यहीं से घर में परेशानियां शुरू होती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी आप घर में पूर्वजों की तस्वीरें रखें या अगर पहले से रखी हैं, तो उनका मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रखें, क्योंकि दक्षिण दिशा को जामदिका कहा जाता है। यही वह दिशा है जहां से आत्मा पितृलोक की ओर जाती है। जब आप पूर्वजों की तस्वीरें दक्षिण दिशा में रखते हैं, तो वहां आत्मा का सम्मान भी होता है और उनकी ऊर्जा का प्रवाह भी सही तरीके से होता है। परिणाम स्वरूप घर में शांति बनी रहती है और पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन समस्या यह है कि कई लोग जहां चाहे तस्वीरें टांग देते हैं। तस्वीरें पूजा कक्ष, शयन कक्ष, रसोई घर और यहाँ तक कि बच्चों के कमरे में भी टांग दी जाती हैं और अनजाने में घर की ऊर्जा अस्थिर हो जाती है। अब सोचिए, अगर कोई घर के पूजा कक्ष में पूर्वजों की तस्वीरें टांग दे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। पूजा कक्ष देवताओं का स्थान होता है। देवताओं और पूर्वजों की ऊर्जा अलग अलग होती है। जब दोनों को एक साथ रखा जाता है तो ऊर्जा का टकराव होता है। देवताओं की पूजा में जो पवित्रता और पवित्रता होती है वह भंग हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंदिरों या पूजा कक्षों में पूर्वजों की तस्वीरें न रखना ही बेहतर है। इसके साथ ही जब भी आप पूर्वजों की तस्वीरें रखें तो ध्यान रखें कि तस्वीर कभी भी बहुत बड़ी न हो और उसमें कोई अतिरिक्त सजावट या चमकदमक न हो। तस्वीर सरल, शांत और गंभीर होनी चाहिए, क्योंकि एक तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं होती। यह पूर्वजों की आत्माओं से जुड़ने का एक माध्यम बन जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार जब हम अपने पितरों की तस्वीरें देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे हमें देख रहे हैं। यह वह सूक्ष्म ऊर्जा है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। इसलिए अगर आपके घर में पूर्वजों की तस्वीरें हैं तो एक पल रुककर देखें कि उनका मुख किस दिशा में है और क्या वे सही दिशा में हैं और उन्हें कहाँ रखा गया है। यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी घर में पूर्वजों की तस्वीरें गलत जगह पर रखने से भी उनमें असंतोष पैदा हो सकता है। मान लीजिए किसी घर में माता पिता की मृत्यु हो गई है तो बच्चा दुखी होकर तस्वीर घर के पूजा कक्ष में लगा सकता है और सोच सकता है कि अब आप देवता के समान हो गए हैं, इसलिए आपको मंदिर में रहना चाहिए। आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन कभी भी पूजा कक्ष या मंदिर में पूर्वजों की तस्वीरें न रखें, क्योंकि पूर्वजों और देवताओं की यात्रा अलग अलग होती है। देवताओं को हमेशा लोगों को लाभ पहुंचाने वाली शक्ति के रूप में पूजा जाता है। दूसरी ओर पूर्वज हमारे वंश और परंपरा के रक्षक होते हैं, जो हमारे कर्मों और भक्ति से प्रसन्न होते हैं। उन्हें मंदिर में स्थान देने से देवताओं की शक्ति में बाधा उत्पन्न होती है और पूर्वजों की आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसलिए जिन लोगों ने अपने पूजा कक्ष या मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीरें रखी हैं, उन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में दोनों को एक साथ रखना सही नहीं माना गया है। अब सवाल यह है कि क्या पूर्वजों की तस्वीरें बेडरूम में या बच्चों के कमरे में लगानी चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। जरा सोचिए, बेडरूम वह जगह है जहां हम आराम करते हैं और अपना निजी जीवन जीते हैं। यहाँ हमें ऐसी ऊर्जा की जरूरत होती है जो हल्की, सुखद और सकारात्मक हो। लेकिन पूर्वजों की तस्वीरें गंभीर और यादगार ऊर्जा लाती हैं, जिसका आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नतीजतन कई बार लोग बेचैन रहते हैं, पूरी नींद नहीं ले पाते और बार बार अनजान सपने देखते हैं। इसके अलावा बच्चों के कमरे में पूर्वजों की तस्वीरें रखना और भी गलत है।
क्योंकि इससे उनकी मानसिक शांति और उत्साह पर असर पड़ सकता है। बच्चों का मन बहुत कोमल होता है। वे खेल, पढ़ाई और कल्पना की दुनिया में डूबे रहते हैं। अगर उनके कमरे में पूर्वजों की तस्वीरें रखी जाएं, तो उनकी मानसिक शक्ति पर भारी बोझ पड़ता है। इससे उनका विकास बाधित हो सकता है और उन्हें अनावश्यक भय या चिंता का अनुभव हो सकता है। फिर सवाल उठता है कि पूर्वजों की तस्वीरें कहां और कैसे रखनी चाहिए। दोस्तों, पूर्वजों की तस्वीरों को हमेशा घर के लिविंग रूम या हॉल में और दक्षिण की दीवार पर लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा को संचय की दिशा कहा जाता है, अर्थात पितृलोक की दिशा। यदि आप वहां तस्वीरें रखते हैं तो ऊर्जा प्रवाहित होती है और पूर्वजों तक पहुंचती है। तस्वीर को हमेशा आंखों के स्तर पर रखें, बहुत कम या बहुत अधिक नहीं। तस्वीर हमेशा साफ और धूल रहित होनी चाहिए। यदि तस्वीर पर माला चढ़ाई जाती है तो माला के सूखने पर उसे बदल देना चाहिए। इसके अलावा पूर्वजों की तस्वीरों को मुस्कुराते हुए या जीवन के आनंदित चित्रों के साथ नहीं रखना चाहिए। तस्वीर हमेशा वहां होनी चाहिए जहां वे गंभीर और शांत हों, क्योंकि यह स्मरण का स्थान है, आनंद और उत्सव का नहीं। दोस्तों, कई घरों में पूर्वजों की तस्वीरों को ठीक से न रख पाने के कारण हमेशा झगड़े, विवाद और अज्ञात बीमारियां होती रहती हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें कोई देख रहा है या डांट रहा है, लेकिन असली कारण कुछ और है और हम इसे समझ नहीं पाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप रोजाना अपने माता पिता से मिलने जाते हैं, लेकिन आप उन्हें गलत जगह रख देते हैं। कभी रसोई में, कभी पूजा घर में, कभी शयन कक्ष में। क्या यह सही है? नहीं सही है। इसी तरह जब आप अपने पूर्वजों की तस्वीरें गलत दिशा में लगाते हैं तो उनकी आत्मा भी असहज महसूस करती है और उन्हें शांति नहीं मिलती। परिणामस्वरूप घर में परेशानियां और अशांति बढ़ती है। दोस्तों, अपने पूर्वजों का उचित सम्मान करने का तरीका है कि उनकी तस्वीरों को सही दिशा में और सही भाव से लगाया जाए। अब दोस्तों, बहुत से लोग यही गलती कर बैठते हैं और सोचते हैं हमने तस्वीरें लगा दी, काम हो गया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तस्वीरें लगाना ही काफी नहीं है। हमारे पूर्वजों की तस्वीरें हमारे घर की यादों और आशीर्वाद का केंद्र होती हैं। अगर इनका ध्यान न रखा जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है। सबसे पहले अपने पूर्वजों की तस्वीरों पर धूल न जमने दें। बहुत से लोग सालों तक तस्वीरें टांगे रखते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते। नतीजतन तस्वीर पर धूल जम जाती है और एक जाल जैसा दाग छोड़ जाती है और कभी कभी तस्वीर का शीशा भी मैट या ग्रे हो जाता है। क्या यह पूर्वजों के प्रति सम्मान है? नहीं, यह ऐसा है जैसे आपने अपने पूर्वजों को एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया हो। इसलिए याद रखें कि तस्वीर को कम से कम हफ्ते में एक बार साफ करना बहुत जरूरी है। शीशे और फ्रेम को पोंछें और अगर आपने माला दी है तो फिर जब वह सूख जाए तो नई माला इस्तेमाल करें। जब तस्वीरें साफ और चमकदार होंगी तो उनसे सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या पूर्वजों की पूजा हर दिन करनी चाहिए? इसका उत्तर है कि अगर आपके पास समय हो तो प्रतिदिन पूर्वजों के सामने एक लंबा दीपक या सिर्फ अगरबत्ती जलाएं और प्रार्थना करें। हे पितृदेव, आप जहां भी हों, प्रसन्न रहें और हम पर दया करें। यदि हर दिन पूजा करना संभव न हो तो आप केवल अमावस्या के दिन ही माला, धूप और द्वीप के माध्यम से उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही घर में कितने दिवंगत लोगों की तस्वीरें रखनी चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण है। कई घरों में पूर्वजों की तस्वीरें पूरी दीवार पर लगाई जाती हैं। दादा, नाना, चाचा, सब कुछ।
दोस्तों, ये सही नहीं है। इतनी सारी तस्वीरें एक साथ रखने से घर का माहौल खराब हो सकता है। हर तस्वीर एक ऊर्जा लेकर आती है और जब कई ऊर्जाएं एक जगह जमा हो जाती हैं, तो घर में नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि तस्वीरें सीमित ही रखी जाएं। सिर्फ माता पिता, दादा दादी ही। इससे ऊर्जा संतुलित रहती है और घर का माहौल भी हल्का और शांत रहता है। इसके अलावा एक चीज जिसे लोग लगभग नजरअंदाज कर देते हैं, टूटी हुई या फीकी तस्वीरें। अगर तस्वीर का काम टूट जाए, फ्रेम खराब हो जाए या तस्वीर फीकी पड़ जाए, तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई तस्वीरें अशुभ मानी जाती हैं। ये पूर्वजों की आत्माओं को भी परेशान करती हैं और घर में कलह, अशांति और आर्थिक बाधाओं का कारण बनती हैं। दोस्तों, आखिरी बात याद रखें, एक तस्वीर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं होती। इसके भीतर हमारे पूर्वजों की यादें, शक्ति और आशीर्वाद छिपे होते हैं। जब हम उनकी तस्वीरों को श्रद्धा और सम्मान के साथ देखते हैं, तो हमें याद आता है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पूर्वज, जिनके बलिदानों ने आज हमारा जीवन संभव बनाया है, कहीं न कहीं हमारे साथ हैं। लेकिन अगर हम तस्वीरों को सिर्फ दिखावे के लिए रखते हैं और उनमें सम्मान नहीं है, तो उनका कोई फायदा नहीं है। नाम याद रखें, तस्वीरें तभी शुभ होती हैं जब उनमें प्रेम और सम्मान हो। दोस्तों, इसलिए हर सुबह जब आप अपने पिता की तस्वीरें देखें, तो चेहरे पर मुस्कान के साथ उनका अभिवादन करें। उन्हें बताएं कि आपने हमें जन्म दिया, इस घर का जीर्णोद्धार किया, इसकी नींव रखी। हम आपके आभारी हैं। हमें आशीर्वाद दें ताकि हम सही रास्ते पर चल सकें। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं। ये आपके मन से निकलने वाली तरंगें हैं जो ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं। आपके पिता आपके जीवन में सुख और शांति लाते हैं और अगर पिता प्रसन्न होते हैं, तो घर में सब कुछ अच्छा होता है। बच्चे समृद्ध होते हैं। परिवार में प्रेम रहता है। व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है। घर में स्वास्थ्य और समृद्धि रहती है। लेकिन अगर तस्वीरें गलत दिशा में हो, गंदी हो या उनका सम्मान न हो, तो पितृ नाराज होते हैं और घर में पितृदोष जैसी स्थिति बनती है। इसलिए अपने पूर्वजों की तस्वीरें हमेशा दक्षिण दिशा में रखें। उनकी तस्वीरें साफ सुथरी रखें। टूटी या क्षतिग्रस्त तस्वीरों को हटा दें। तस्वीरों की संख्या सीमित रखें और सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरों को देखकर उन्हें श्रद्धा और प्रेम से याद करें। याद रखें कि आपके पूर्वजों की संतुष्टि ही आपके जीवन का सबसे बड़ा धन है। अगर आपके पूर्वज प्रसन्न हैं, तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय पितृदेव लिखें। धन्यवाद।